नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कई बार भक्ति करते समय एक भक्त के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि मैं हनुमान जी और महाराज जी की भक्ति तो करने लगा हूँ, लेकिन मुझे वास्तविक ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? क्योंकि ये पूजा पाठ साधना मंत्र जाप करते करते आखिर मैं पहुँचूँगा कहाँ पर? और ये प्रश्न किसी एक भक्त के नहीं अपितु हर एक भक्त जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है भक्ति मार्ग पर चलते हुए, उनके हृदय में ज़रूर आता है। और साथ ही आपने कई बार किसी और के मुख से अच्छे वचन निकलते सुने होंगे, किसी और के मुख से अच्छे ज्ञान का प्रवाह सुना होगा, तब भी आपके मन में जिज्ञासा उठती होगी कि अरे इसे इतना कैसे ज्ञान है, अरे ये इतना ज़्यादा कैसे ईश्वर के बारे में जानता है, या फिर इस पर ही क्यों इतनी खास कृपा है। यहाँ पर बात हम ईर्ष्या भाव की नहीं अपितु जिज्ञासा भाव की कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलते हुए एक भक्त के अंदर हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है, और वास्तव में वही जिज्ञासा उसका वह अमृतपान होता है जिसके द्वारा वह परम सत्य रूपी ईश्वर की तरफ और ज़्यादा तेज गति से चलने लगता है। जो जो ज्ञान खुलता जाता है त्यों तो भक्त ऊपर उठता जाता है, और जो जो भक्त ऊपर उठता जाता है त्यों तो वो ज़्यादा दायरे में ईश्वर का देखने लगता है, और इसके बाद जो जो ईश्वर का बड़ा दायरा देखता जाता है तो खुद को वहीं पर पाता है, और जब खुद को वहाँ पर पाता है तो समझ जाता है कि वह तो कुछ भी नहीं जानता। ये बहुत ही अद्भुत एहसास है भक्ति मार्ग पर ज्ञान का प्रकाश खुलने का। लेकिन ऐसी अनूठी कृपा करते कौन हैं, या फिर ऐसी अनूठी कृपा मिले कैसे? इसी प्रश्न के लिए आज का ये खास वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपके हृदय के भी किसी बड़े प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो में आपको मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये भी महाराज जी की कृपा से होगा। दोस्तों, जब एक भक्त ज्ञान के प्रकाश के लिए झिझकता है, हड़बड़ाता है, उसके सामने स्वयं को सहमा हुआ पाता है, और इसी कारण से ईश्वर के सत्य रूपी ज्ञान को हाथ नहीं लगा पाता, और परिणाम स्वरूप उसे ये पता ही नहीं चलता कि वास्तव में ईश्वर का ज्ञान कौन सा है। बस यहीं पर भौतिक जगत में औने पौने जगह से सुने सुनाई बातों को वह ज्ञान समझ लेता है, जो ज्ञान कालांतर में जाकर उसी भक्त को भटकाता है और उसी भक्त से अनावश्यक क्रियाकर्म भी करवाता है। अंत में जाकर भक्त के हाथ में कुछ भी नहीं होता, ना ईश्वर, ना भक्ति, ना ज्ञान, न सत्य। बस एक असीमित प्रश्नवाचक खाली चिन्ह में वह भक्त पहुंच जाता है। इससे बचने के लिए ही आपको सही गुरु की आवश्यकता होती है। सही गुरु जो ईश्वर स्वरूप हो, सही गुरु जो आपको हाथ पकड़कर वास्तव में ईश्वर तक ले जा सकते हो, इतने वो सर्वसमर्थ हो। अगर ऐसे गुरु को आप गुरु बनाते हैं तो वही गुरु आपके हृदय के अंदर उस ज्ञान के प्रकाश का बीज उगाते हैं, जिस ज्ञान के तले आप उस खालीपन से बाहर निकल सकते हैं और अपनी आने वाली लंबी यात्रा को बहुत ही सकुशल पूरी कर सकते हैं। अगर हमारे अनुभव से हम कहें तो जब ये ज्ञान का प्रकाश एक भक्त को मिलता है तो यह सिर्फ और सिर्फ महाराज जी के द्वारा चुने जाने पर मिलता है। जब बाबा आपको चुन लेते हैं तो महाराज जी आपके अंदर उस ज्ञान का प्रकाश उड़ेल देते हैं, जिस ज्ञान को वास्तव में ईश्वर का ज्ञान कहा जाता है, और उसके आगे इस धरती पर किसी भी ज्ञानी पंडित महात्मा साधु संत का ज्ञान नहीं ठहरता, क्योंकि ईश्वर का जो वास्तविक ज्ञान है वो तो इन सब से बहुत परे है। आपको इस बात को खोलने के लिए और दृढ़ता के विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आज हम आपको सुनाएंगे महाराज जी की एक ऐसी ही अलौकिक और दिव्य घटना, जहाँ पर किस तरह से एक भक्त बिना ज्ञान का होकर भी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और दोस्तों, उन भक्त का विशेषता यह कहना है कि इसके लिए स्वयं महाराज जी चुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी खुद ही चुनते हैं किसी को उसके अंदर ज्ञान का बीज उगाने के लिए। दोस्तों, ये वक्त साझा करते हैं कि वह महीना जून का था, सन 1973 का वर्ष था। उस समय ये सीतापुर में सिविल एंड सेशंस जज के रूप में कार्यरत थे। जून की गर्मी की छुट्टी में ये भक्त बाबा के दर्शन के लिए कैंची धाम गए थे, और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। उस दिन दुनिया भर के हिप्पी लोग नैनीताल से कैंची धाम पधारे थे और बाबा के मंदिर के आंगन में बैठकर राम नाम का पाठ कर रहे थे। महाराज जी ने शाम को इन भक्त को बुलाकर कहा कि ये सारे विदेशी भक्तजन केवल अंग्रेजी समझते हैं, तुम इन्हें सुबह अंग्रेजी में कुछ अच्छी धर्म की बातें बताना। तब इस भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं क्या बताऊंगा, और वह भी धर्म के बारे में? भला मैं क्या कह पाऊंगा उनसे? क्योंकि दोस्तों, जैसा कि बताया कि ये पैसे से जज थे, और इसी कारण से इनके जीवन में सिर्फ भौतिक मंडल का जुड़ाव था। आध्यात्म की गहराइयों तक तो ये कभी पहुँचे ही नहीं थे, और आज महाराज जी इनसे ही अपने ही भक्तों को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए कह रहे हैं। तब भक्त की इतनी ज़्यादा हिचकिचाहट होने पर बाबा ने उनसे कहा कि तुम जब कहने लगोगे तो कह लोगे। महाराज जी के आशीर्वाद को पाकर ये भक्त आश्वस्त तो हुए, लेकिन मन में घबराहट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वह विदेशी न सिर्फ भक्त थे अपितु अमेरिका से आए हुए ज्ञान की खोज में स्वयं ज्ञानी भी थे। ऐसे लोगों को परम ज्ञान की आवश्यकता होती है,
और वह ज्ञान हर किसी के बस में भी नहीं होता। खैर महाराज जी ने इन भक्त को ये जिम्मेदारी दे दी थी, अतः उन हिप्पी समुदाय को सूचित कर दिया गया कि अगले रोज सुबह 8 बजे धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए सभी को कैंची धाम आना है। दोस्तों ये भक्त कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है, अगले रोज सुबह 8 बजे बाबा चौकी पर आसीन थे और उनके सामने विशाल हिप्पी समूह बैठा हुआ था। महाराज जी ने मुझे बुलाकर बोलने को कहा। बाबा को प्रणाम करके मैं खड़ा हुआ और 1 मिनट मौन धारण कर मैंने मन ही मन महाराज जी का आशीर्वाद मांगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दिन जैसे आलोक प्रकाश का कोई झरना मुझे नहलाने लगा और जब मैंने बोलना शुरू किया तो न ही कहीं अभिव्यंजना की कठिनाई हुई और न कहीं पर आगे क्या कहना है इसके लिए मुझे सोचना या रुकना पड़ा। धारा प्रवाह अंग्रेजी में मैं लगभग 1.5 घंटे तक भारतीय वेद और वेदांत पर बहुत ही स्पष्टता से अमेरिकी भक्तों को बोलता रहा। ये बाद में मुझे मेरे ही मित्रों ने सूचित किया जो वास्तव में उस समय उपस्थित थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम तो बहुत ऊंची ऊंची बातें बता रहे थे जो शायद हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये इतना सारा ज्ञान तुम्हारे पास में आया कहाँ से? इन भक्त का कहना है कि यह सब कुछ बाबा का आशीर्वाद था। महाराज जी जो कहना चाहते थे उसके लिए बाबा ने इन भक्त को माध्यम के रूप में उस दिन चुना था। यानी कि परम ज्ञान जो है वो परम ईश्वर से ही प्राप्त होता है और ईश्वर उस ज्ञान को किसी और तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और जिसको माध्यम बनाते हैं उसके अंदर उसी ज्ञान का पहले बीज उगाते हैं। और इसी प्रक्रिया के अंदर महाराज जी भी आप में से किसी न किसी भक्त को जरूर चुनते हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के द्वारा एक भक्त को ज्ञान के लिए चुन लेने के बाद में उस भक्त को किसी भी प्रकार के वेद पुराण की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर किसी दोस्त गुरु ज्ञान को तलाशने की बात तो छोड़िए, उसे स्वयं ही ईश्वर का सारा ज्ञान होता जाता है, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के ही द्वारा और ईश्वर के ही लिए। यहाँ पर इस घटना से महाराज जी की एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा भी निकल कर आती है और वह ये कि जब भी महाराज जी किसी को ज्ञान देते हैं, यानी कि अगर आप ज्ञान के इच्छुक हैं, आप भक्ति का वास्तविक ज्ञान चाहते हैं और आपको महाराज जी वह ज्ञान देंगे तो वास्तव में वह ज्ञान आपके लिए नहीं अपितु ईश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। जी हाँ, बाबा उन्हीं पर कृपा करते हैं, उन्हीं को वह भक्ति का शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं जो उस ज्ञान को वास्तव में आगे लेकर जाएं, ईश्वर के कार्य में लगाएं, ईश्वर के मार्ग के लिए अन्य लोगों को माध्यम बनाकर उन्हें जागृत करें और उन्हें सही दिशा देखने में सहयोग भी करें। क्योंकि परम ज्ञान यानी कि परम ईश्वर का जो ज्ञान है वह इतना ज़्यादा अनमोल है कि उसे कोई भी अपने पास में सहज कर संभाल कर नहीं रख सकता। वह ज्ञान सिर्फ एक बहते झरने की तरह है जो निरंतर बहकर अपने ही जल को मिटाता है, लेकिन लोगों की दृष्टि में बहुत ही सुंदर और सुखद अनुभव देता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह से जब ज्ञान आपके पास में आएगा, आपको भक्ति का वास्तविक रस प्राप्त होगा तो उसका आनंद आपको नहीं अपितु सामने वाले को मिलेगा। साथ ही किसी भी भक्त को किसी अन्य भक्त से उसके पास ज्ञान होने के कारण ईर्ष्या भाव कभी नहीं रखना चाहिए। अगर वह ईर्ष्या भाव रख लेता है कि किसी को ज्ञान क्यों दिया, महाराज जी मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया, बाबा मुझे ज्ञान कब दोगे, कैसे दोगे, कितना दोगे, तो कुल मिलाकर वो स्वयं में ही एक ऐसी खिचड़ी बना लेता है जिस खिचड़ी के अंदर वो स्वयं ही सारे टाइम घुलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर महाराज जी की इसी घटना ने यह स्पष्ट किया है कि बाबा आपको चुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबा स्वयं आपको चुनेंगे उस परम ईश्वर के वास्तविक ज्ञान के लिए और महाराज जी चुन सकें इसके काबिल बनने के लिए निरंतर बाबा महाराज जी के लिए समर्पित रहिए और महाराज जी पर अपना धैर्य और विश्वास दृढ़ता के साथ सदैव अडिग रखिए। आशा करते हैं कि महाराज जी का ये प्रेरणादायक विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।